हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका सक्सेस इन हिंदी अकेडमी में। आज हम ई मार्च टीजीटी पीजीटी हिंदी के सिलेबस और पेपर पैटर्न पर बात करेंगे, टायर 2 के बारे में। अगर आप पहली बार चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। ठीक है, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना। देखने के बाद तो हम अब पेपर पैटर्न पर बात करते हैं, या टीजीटी पीजीटी दोनों के बारे में बात कर रही हूँ। उसके बाद हम सिलेबस पर बात करेंगे। तो यहाँ देखिए, ये है आपका पेपर पैटर्न। यहाँ देखिए, ये लिखा हुआ है आपका पीजीटी। ठीक है, इसके ऊपर क्या है, ये आपका वो है प्रिंसिपल का। तो ये तो आपने पेपर दे दिया टायर 1 में, और ये टायर 2 की बात हो रही है। तो यहाँ देखो 40 क्या है, 40 क्वेश्चन आपके होंगे ऑब्जेक्टिव के, और 60 नंबर का होगा आपका डिस्क्रिप्टिव यानी लिखित पेपर। ठीक है, कुल आपका 100 नंबर का पेपर होगा। ये लिख रखा है कुल 100 नंबर का होगा, जिसमें से आपके 60 क्वेश्चन होंगे, यानी माफ़ कीजिए 60 नंबर होंगे आपके लिखित के, और 15 क्वेश्चन होंगे आपके लिखित में, यानी कि 1% 4 नंबर का आएगा। पर्सन तो होंगे आपके 15 लिखित के, और आपका जो नंबर होंगे 60। तो 15% 1% 4 नंबर का होगा। ठीक है, तो ये कुल आपके 60 नंबर का हो जाएगा। इसके बाद है आपका ऑब्जेक्टिव। तो ऑब्जेक्टिव में 40% आएंगे, और 40 के ही आपके नंबर होंगे, यानी 1% 1 नंबर का होगा। ठीक है, तो लिखित और ऑब्जेक्टिव यानी सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों को मिलाकर आपके 100 नंबर होंगे। 60 नंबर का आपका लिखना होगा, जिसमें 15% होंगे, और 40 आपके ये जो है नंबर होंगे, और 40 ही % होंगे। ठीक है, अगर आपने इसकी अच्छी तैयारी कर ली ऑब्जेक्टिव की, यानी कि आपने कोशिश की, कोशिश तो 40 के 40 करना, लेकिन 40 के 40 नहीं आते हैं, लेकिन 35 नंबर तक यहाँ आ जाएंगे। तो यहाँ आपके अगर 50% भी आते हैं तो यहाँ आप पेपर आपका आराम से निकल जाएगा। समय होगा आपके 3 घंटे। ठीक है, तो ये सब्जेक्टिव हमने पीजीटी पर बात करी। अब टीजीटी की हम बात कर लेते हैं। टीजीटी का भी यही सेम रहेगा आपका। देखो टीजीटी में भी देखो, टीजीटी में क्या होगा आपकी, वही है आपके 40% 40 नंबर के, 60 नंबर, और क्या है क्वेश्चन कितने 15, 60 नंबर क्वेश्चन 15 ये लिखित के होंगे, और जो टोटल मिला के आपके 100 नंबर का ये होगा टीजीटी में भी और पीजीटी में। 3 घंटे समय टीजीटी में मिल रहा है, और 3 घंटे का समय पीजीटी को मिल रहा है। यानी इसमें 55 ये दे रखा है कि 40 आपके क्या है ऑब्जेक्टिव, जो वैकल्पिक प्रश्न बोलते हैं, और 15 आपके लिखित, यानी टोटल प्रश्न आएंगे आपके 55% आएंगे, और ये 55% 100 नंबर के होंगे। ठीक है, तो ये हमने पेपर पैटर्न पर बात करी, किस प्रकार आपका पेपर आएगा। अब मैं बात करती हूँ आपके सिलेबस पर। ये है आपका सिलेबस। ठीक है, ये है गद्य साहित्य। देखने को तो ये बहुत कम दिखाई दे रखा है, लेकिन जब आप तैयारी करोगे तो आपको पता चलेगा कि एक एक क्या है, एक एक जो चैप्टर है उसमें कितने भाग दिए गए हैं। हिंदी का उद्भव और विकास एवं गद्य साहित्य, उपन्यास पर आधारित कहानी जो संपूर्ण कहानी है, नाटक, एकांकी, निबंध आधारित प्रश्न, यात्रा वृत्तांत, संस्मरण, रेखा चित्र, आत्मकथा, रिपोर्टाज, ये था गद्य साहित्य। अब है गद्य काव्य भाग, यानी जो आपका कविता वाला भाग है। हिंदी काव्य का विकास जो भक्ति काल है, जिसमें तुलसीदास है, सूरदास है, सभी इसी में आ जाएंगे। और क्या सूफी काव्य है, संत काव्य है, सारे पर इसमें निर्गुण सगुण वाले, जिसमें आपके कबीरदास हैं। ठीक है, ये सभी आपको मीरा ऐसा पढ़ना पड़ेगा। रीतिकाल में आपके बिहारी हैं, घनानंद है, ये सभी पढ़ने पड़ेंगे। आधुनिक काल भारतीय हिंदू द्विवेदी पे, जिसमें आपके निराला है, प्रेमचंद है, और भी सारे, सुमित्रा नंदन पंत है, सारे पढ़ने पड़ेंगे आपको। प्रयोगवाद, नई कविता, समकालीन कविता। ठीक है, हिंदी
अब इसके बाद है आपका, ये तो आपका था गद्य भाग और ये है आपका काव्य भाग। अब है हिंदी भाषा का विकास एवं व्यवहारिक। तो इसमें है आपकी व्याकरण, ठीक है। तो इसमें देवनागरी भाषा का विकास और अन्य भाषाएं, हिंदी सारी भाषाएं बोली आएंगी। वर्ण विचार हैं आपके, जिसमें आपके वर्ण है, वर्तनी है, संधि है, पर्यायवाची है, कुछ इसमें कुछ अशुद्धियाँ भी हैं। समश्रुत, भिन्नार्थक, सभय विकारी, अविकारी है। इसके बाद आपके अलंकार हैं, शब्द शक्तियाँ, मुहावरे, लोकोक्तियाँ हैं। अपठित गद्यांश एवं पद्यांश है जो आपको पढ़ानी है, उसमें से आपको प्रश्न जिसमें छांटने होते वो है। इसके बाद है, ये है जनसंचार, अभिव्यक्ति और माध्यम में से संपर्क भाषा हिंदी, प्रयोजनमुख हिंदी, कार्यालय हिंदी, मानक हिंदी, ठीक है। तो ये है आपका टीजीटी का पाठ्यक्रम। आपने पेपर पैटर्न टीजीटी पीजीटी का दोनों देखा। अब ये है आपका टीजीटी का आपने सिलेबस देख लिया, जो कि पाठ्यक्रम हिंदी में बोलते हैं। तो ये अब ये बात है कि आपको कोचिंग लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। अगर आप खुद से तैयारी कर सकते तो ठीक बात है, लेकिन कई बार ऐसी परिस्थितियाँ होती है कि हमें बहुत ज़्यादा कोचिंग आप नहीं ले पाते हैं। मैं कोशिश करूँगी कि मैं जल्दी क्लास शुरू करूँ जो निःशुल्क रहने वाली है, लेकिन फिर भी अगर किसी को नोट्स चाहिए तो मात्र 250 रुपये में आप नोट्स ले सकते हैं। 250, मैंने 1500 के नोट्स दिए हैं। लेकिन बहुत सारी बहनों के कॉल आ रहे थे, मैम हम गृहिणी हैं, हमारे पास इतने पैसे नहीं होते और फिर फोटोकॉपी पैसे लगते हैं। पूरा 1 साल मेहनत की, अगर ईमानदारी से आप पढ़ते हो, मैं फिर से बता देती हूँ कि मैं यूट्यूब पर पूरा सिलेबस नहीं करवा पाऊँगी, कहीं कहोगे मैं आपने वादा किया था, लेकिन हाँ कोशिश करूँगी कुछ क्लासें डालूँ और आपको नोट्स दिखा दूँ। मात्र और मात्र 250 रुपये में मेरे नोट्स मिले, 250 रुपये में, और पूरी 6 महीने से भी ज़्यादा की मेहनत है उसमें। बिल्कुल पेपर के अकॉर्डिंग नोट्स बनाए गए हैं। अगर आपको चाहिए तो 90 68 68 49 54 पर आप मैसेज भेज सकते हैं, ये 9 है। और जैसे ही मैसेज भेजेंगे मैं व्हाट्सएप पर PDF भेजती हूँ, आप जैसे फीस कट जाती है तो उस भेजती हूँ। काफ़ी सारे अभ्यर्थियों ने पिछली बार एस्टेट में, इमारत में, इसमें लिए थे। तो अगर आप लेना चाहें तो आपकी मर्जी है, नहीं भी लेना चाहें तो निःशुल्क क्लास तो मैं जल्दी शुरू करने वाली हूँ, वो आप देख सकते हैं। लेकिन वैसे देखा जाए तो 250 बहुत ज़्यादा पैसे भी नहीं हैं। हाँ इतना है कि उसमें आपको मैंने कुछ मेरे नोट्स मैंने टाइपिंग करवा दी, कुछ नहीं कि जो मेरे बिल्कुल ईमानदारी से मेहनत की गई है। देखो कुछ सारे अभ्यर्थी ऐसे होते हैं भाई, उनको बड़ी मतलब ये जैसे कि ये प्रिंट करा के ऐसे अच्छी लगती है, लेकिन जो ईमानदार से तैयारी करे उनको पता है कि उसमें मेरे पेन से लिखी हुई कुछ व्याकरण के जो नोट्स हैं मेरे पेन से लिखे हुए हैं, वो ऐसे नोट्स बना रखे कि मैंने, अगर वो रटाफिकेशन वाले नहीं है भाई, बिल्कुल जड़ से एक जो व्याकरण की जो जड़ है ना, अगर आपने वो पढ़ ली ईमानदारी से बैठकर तो आपको ये मतलब एक जो आपका आधार है वो बेस खड़ा हो जाएगा आपका व्याकरण का, ठीक है। अगर आप लेना चाहें तो आपकी मर्जी है, नहीं भी लेना चाहें तो मैं क्लास जल्दी कोशिश कर रही हूँ कि मैं शुरू कर दूँ, ठीक है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। फिर भी अगर कोई डाउट रह गया हो तो ज़रूर लिखें। और जल्दी ही मैं पीजीटी का भी सिलेबस डिस्कस करने वाली हूँ, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी और ज़रूरी नहीं कि भाई सब ये क्या है पीजीटी और टीजीटी दोनों की तैयारी कर रहे हैं, तो ये टीजीटी वालों के लिए वीडियो बहुत अच्छी रहेगी। और हाँ पीजीटी वालों को भी पेपर का थोड़े पैटर्न का अंदाज़ा हो गया होगा, वैसे तो आपने देख लिया होगा, लेकिन फिर भी जो मेरे से जुड़े हैं उन तक जानकारी पहुंचाना मेरा कर्तव्य है। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें और मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान करे आपका इसी में चैन हो जाए, हमेशा हंसते रहे, मुस्कुराते रहिए, दिन दोगुनी रात चौगुनी उन्नति करते रहे। जय हिंद, जय भारत।